धन्यवाद ग्वालियर। और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी भारत माता की जय लगाएंगे हम पहले। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के पास अपना पहचान पत्र है, पर ये सबसे अच्छा समय है कि पहचान पत्र तक आप सीमित ना रहें। अपनी पहचान बनाने के लिए आज से काम शुरू कर दीजिए। और हमारी चाय की दुकान है, चले ना चले पर आपके सपने चलते रहना चाहिए। आप अपनी मेहनत करते रहिए। आप किसी शासन प्रशासन के भरोसे मत बैठिए। ग्वालियर हमेशा से मध्य प्रदेश और भारत को बहुत कुछ दे चुका है। महाराजाओं का शहर है, राजा महाराजाओं का शहर है। तो अतीत की नींव पर अगर भविष्य का निर्माण ग्वालियर का, मध्य प्रदेश का और भारत का अगर करना है तो आप सभी लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। और सूत सबल के साथ, बड़े कॉन्सेंट्रेशन के साथ, सारी दोस्ती यारी को साइड में रखने के साथ, अपने माँ बाप के भरोसे को जीतने के साथ, आपके जो जो इच्छाएं हैं, जो जो आपके सपने हैं, जो जो आपकी आकांक्षाएं, आपको अगर फोन खरीदना हो, आपकी मनपसंद गाड़ी खरीदना हो, मनपसंद लड़की से शादी करना हो, मनपसंद लड़के के साथ शादी करना हो, मनपसंद आईफोन खरीदना हो, मनपसंद व्यापार चालू करना है, अगर चलती हुई नौकरी को भी छोड़ना पड़े और चलती हुई छोकरी को भी अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। किसी के भरोसे मत बैठना, क्योंकि ये बदलता भारत है। आज अगर बदल गए तो बदल जाओगे, कल को कोई तुम्हें बदलने नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। और अपने लक्ष्य से चिपके रहो। क्या करना है? अपने लक्ष्य से चिपके रहो और अपने सपनों के पीछे लगे रहो, अपने काम के पीछे लगे रहो। और एक चीज ध्यान रखो, ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, भारत आजादी के बाद की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। 1947 की लड़ाई हमने अंग्रेजों से लड़ी, 1947 की आजादी हमने आजादी के लिए लड़ी। 1947 के बाद की आज की जो लड़ाई है, 21वीं सदी की जो लड़ाई है, आपके सपनों की लड़ाई है, आपके माँ बाप के संघर्षों की लड़ाई है। आपके माँ बाप ने जो खर्चा किया, समर्पण दिया, इतनी मेहनत करके, हजारों लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े कॉलेज में आपको एडमिशन दिलाया, उनको वापस कुछ देने की है कि नहीं? और इस समय आपकी आजादी की लड़ाई है कि कोई नेता, अभिनेता, शासन प्रशासन पे आप निर्भर नहीं हो। आप अपने सपनों के लिए खुद काम करने के काबिल हो और आपको थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और मैं आप सभी को एक संकल्पित कहना चाहता हूँ, यहाँ कितने लोग हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझसे ये फर्क पड़ता है कि आप लोग, कितने लोग यहाँ से जाने के बाद अपना पहला व्यापार चालू करने के लिए हिम्मत जुटा के यहाँ से जा रहे हो। अगर आपको सच में कोई बिजनेस खड़ा करना है, आज से चाहे 4 ईंटें लाके रख देना। अगर कोई भी व्यापार चालू करना है, उसका एटलीस्ट डोमेन खरीद लेना। अगर आपको पढ़ाई समझ नहीं आ रही है तो चलती क्लास से बाहर निकल जाना। अगर समझ आ रहा है कि ग्वालियर में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बड़े शहरों में जाके वापस ग्वालियर के लिए काम करना और ग्वालियर का नाम सबसे ऊंचा करना है मेरी जान। इंदौर भोपाल के भरोसे नहीं बैठना है मेरी जान। दिल्ली के भी भरोसे नहीं बैठना है मेरी जान। ग्वालियर की अपनी पहचान होगी मेरी जान। आप समझ रहे हो ना? आपको इतिहास रचना पड़ेगा, आपको रात की नींदें खराब करनी पड़ेगी। आसपास के लोगों को कंपटीशन जैसा नहीं, कोलैबोरेशन देखना, चाय सुट्टा बार को भी देखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? हम किसी को कंपटीशन नहीं समझते हैं, वो भी हमारे भाई है। अगर दिन की 2 चाय पीते हो तो आज से 4 पीना, 2 उनके यहाँ और 2 हमारे यहाँ। समझ रहे हो? अपना कैपेसिटी बढ़ा लेना, अपना स्टेमिना बढ़ा लेना बहुत, पर किसी की लाइन छोटी नहीं करेंगे हम।
ये बदलता भारत है, ये कंपटीशन शब्द को स्वीकार नहीं करेगा, ये कोलैबोरेशन शब्द को स्वीकार करेगा। करेक्ट। और अपना समय तो रिलेशनशिप के लिए मत बिगाड़ना, किसी की शादी में नाचने के लिए पीछे मत बिकनी चाय की दुकान मेरी जान, अपनी पहचान के पीछे लग जाना चालू। अगर कोई लड़की भी है ना तो सिर्फ शादी तुम्हारे जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपको भी पूरा हक इस देश में अपने सपने पूरे करने का। अगर आपको लगता है कि आप समझदार है, अपना व्यापार चालू कर सकती है, कोई भी सर्विस चालू कर सकती है, कोई इंडस्ट्री में घुस सकती है, पहला डोमेन खरीदो, 2-5 लाख का लोन लेना चालू करो। अगर आपका सपना की पहली गाड़ी खरीदना है तो आज ही जाके 25-50 हजार का डाउन पेमेंट भर देना, 5-7 हजार 10 हजार की किस्त आएगी, प्रेशर आएगा 1 से 5 तारीख को, अपने आप तुम सिर झुका के काम करोगे कि नहीं करोगे? किसी को डरना नहीं, मेहनत करना है। पहली बार स्टेज पे से कोई आदमी आपको ये बोल रहा है कि आपके सपने सिर्फ आपके नहीं है, पीछे जो आदमी लटक रहा है ना उससे भी है। मेरी दुकान चले ना चले, मैं कल को रहो ना रहो, तो आपके सपने जिंदा रहने चाहिए। बस आपका जो संघर्ष है वो जिंदा रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आपकी जो जवानी है ना वो किसी के पीछे भागने में ना चलेगा, ये समझना मेरी जान। आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना मेरी जान, तो मैं भी इंस्टाग्राम पे आजकल रील बनाता हूँ, तो मेरे को थोड़ा आइडिया आ रहा है। करेक्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्वालियर के लोग मुझे दिल्ली में मिलते हैं, ग्वालियर के लोग मुझे इंदौर में मिलते हैं, ग्वालियर के लोग मुझे भोपाल में, अहमदाबाद में मिलते हैं। हमारे कई आउटलेट्स पे जाते हैं। मैं पूरा भारत भ्रमण करता हूँ, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर कश्मीर तक जाता हूँ, और एक नया भारत मुझे देखने को मिल रहा है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ करने लगा है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है। उसको नहीं समझ आ रहा है, उसकी नौकरी समझ नहीं आ रही, तो छोड़ छाड़ के 2-3 साल के दाल रोटी तक सीमित है। लोगों ने अपने ऊपर खर्चा करना बंद कर दिया। लोग नई चीज, नया जूता, नया गाड़ी, नया घोड़ा, नई चीजों के पीछे नहीं भाग रहे, वो ये सारा पैसा अपने व्यापार में डाल रहे हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, और कोई व्यक्ति सभी को रोजगार नहीं दे सकता, कोई शासन भी नहीं दे सकती, कोई प्रशासन नहीं दे सकती। आपको अपना स्टार्टअप चालू करना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से अपनी जिंदगी बनानी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कैसे चालू करूं, क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को टेंशन हो रहा है, माँ बाप मेरे को परेशान कर रहे हैं, दोस्त मेरे को काम करने नहीं दे रहे, तो आज छोटा सा प्रण लो। 1, 2, 3, 1 तो 4-5 घंटे अपने आप में बिताना चालू करो। अपने आप की जिंदगी को देखो कि आप कहां हो और कहां पहुंच सकते हो। आप सभी के सपने हैं ना कि नहीं है ना? घूमना है ना, पहले माँ बाप को भी सेवा देनी है ना, उनको भी पहली फ्लाइट में बिठाना है ना, अपनी इनकम को 5 गुना करना है ना। तो ये सिर्फ एक ही चीज से होगा, वो संकल्प। आपके सपनों को आपको संकल्प में बदलना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जिंदगी सिद्ध होगी। समझ रहे आप लोग? तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला आउटलेट है ग्वालियर का, प्यार दीजिए, चाय पीजिए, रिव्यू दीजिए और सबको सपोर्ट कीजिए। और किसी को कोई सवाल हो तो 1-2 में सवाल लेने की कोशिश करूंगा। भैया चलेगा? एक कोई 2 सवाल हो गए तो आई विल टेक क्वेश्चंस, देन आई विल ओपन एन आउटलेट, फिर हम लोग अंदर चाय पीएंगे। हाँ भाई अभिषेक, 2-3 सवाल अगर हो किसी के तो आप ले लो। भाई का क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ले लो। प्रबल भैया, आपका कॉम्पिटिशन आपके बगल में है, क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो ठेला चला रहा था, इंस्पिरेशन तो 40 उठा बाहर नहीं दी है, ये तो बहुत आगे। ये तो भाई इनकी दुकान पे जाके हमको गिनती करते थे कि कितने लोग ये कमा कैसे रहे, हम कैसे कमाएंगे। आप समझ रहे हो? ये तो प्रेरणा है, ये कंपटीशन नहीं है। और कंपटीशन सबको हटा दो कोलैबोरेशन से। और सच कहूं तो मैं इनके आउटलेट्स पे जाके सीखा और इनको फोन किया और इनके फाउंडरों से मिला कि भाई मुझे भी बताओ कि आउटलेट कैसे खुलते हैं। क्योंकि जिसकी किस्मत का जो खाएगा भैया, कोई किसी को रोक। मैं फिर बोल रहा हूँ कि शब्द कंपटीशन को कोलैबोरेशन में बदल दो। और मैं तो बोल रहा हूँ इतना बड़ा देश है, इतने चाय वाले आ सकते हैं कि उसकी कोई पूर्ति नहीं है। आप भी चालू कर दो, मैं आइडिया दूंगा, मैं पैसा लगाऊंगा, मैं पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा, आपके लिए टेंशन मत लो भाई। और 1-2 कोई सवाल है? सर मैंने अभी इंदौर में चाय की दुकान पे काम किया है, 3 दिन हो गए थे, तो उनको 350 रुपये मुझे मिला है 1 दिन का। और मैं ये चाहता हूँ सर मैं खुद अपना एक स्टार्टअप करूँ, तो उसमें क्या रहता है कि दिक्कत ये रहती कि कुछ लोग स्टार्टअप करने नहीं देते।
तो इसका मैं क्या करूं ऐसे जो मैं खुद स्वयं स्टार्टअप कर सकूं। भाई क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस। इसको भी चाय का चस्का लगा है। अब ये मेरा कंपटीशन बन जाएगा, क्या करूं, ज्ञान दूं कि नहीं दूं? भाई आपकी जिंदगी को आप टीवी क्यों बना रहे हो? आप अपनी जिंदगी को टीवी क्यों बना रहे हो कि कोई और हाथ में रिमोट कंट्रोल है? आप अपने डिसीजन खुद लो ना, लोग कौन होते हैं आपको बताने वाले, करेक्ट? और जब 8,000 से चाय का ठेला चालू हो सकता है तो तुम भी कर लो। इस महीने की जीन्स मत खरीदना, करेक्ट? इस महीने बाहर मत जाना, इस महीने फ्लाइट में मत बैठना, ट्रेन में बैठ जाना है। कोई घर पे परिवार वालों को 500-1000 रुपए गिफ्ट में दे तो पैसे सेव कर लेना। और जब बुरे काम के लिए माँ बाप को नहीं पूछा तो अच्छे काम के लिए क्यों पूछना भाई पप्पा को? तो टेंशन नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आखिरी में एक छोटा सा नारा लगाएंगे, उसके बाद अपन आउटलेट की ओपनिंग करेंगे, ठीक है? मैं बोलूंगा हर हर तो आप बोलोगे स्टार्टअप, फिर मैं बोलूंगा घर घर तो फिर आप बोलोगे स्टार्टअप, ठीक है? हर हर घर घर, हर हर घर घर, हर हर। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।